नमस्कार दोस्तों, आज हम साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के फैसिनेटिंग से वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि क्लास 10 सीबीएसई ज्योग्राफी सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस को। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन है। ये इंडस्ट्रीज ना सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती हैं, बल्कि लोगों को एग्रीकल्चरल इनकम के बियॉन्ड भी नौकरियां प्रोवाइड करती हैं। देयरफॉर हमारी इकोनॉमी को ये डाइवर्सिफाई करती है। लोगों को नौकरी देके समाज से गरीबी और बेरोजगारी को भी ये हटाती हैं। फॉरेन एक्सचेंज लेकर आती हैं और तो और फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि ज्यादा वैल्यू के होते हैं। इंडस्ट्रीज को हम अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स के ओरिजिन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप और उनके प्रोडक्ट्स के नेचर के अकॉर्डिंग। हर क्लासिफिकेशन हमें इंडस्ट्रीज की डाइवर्सिटी और उनकी स्पेसिफिसिटीज समझने में मदद करता है। फिर हम बात करते हैं एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे कि कॉटन, जूट, शुगर इंडस्ट्री, जहां रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से डिराइव किया जाता है। वहीं पे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आयरन एंड स्टील, सीमेंट, मशीनरी इंडस्ट्रीज आती हैं, जहां रॉ मटेरियल मिनरल से डिराइव किए जाते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री वैल्यू चेन में कंप्लीट है, यानी कि इसमें रॉ मटेरियल से लेके हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तक प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल सारी इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड है। कॉटन इंडस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात में कॉन्सेंट्रेटेड है और वहीं पे जूट इंडस्ट्री मेनली वेस्ट बंगाल में कॉन्सेंट्रेटेड है। अब बात आती है शुगर इंडस्ट्री की। तो इंडिया के अंदर शुगर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो शुगर प्रोडक्शन में हम लोग दूसरे नंबर पर आते हैं। रीसेंट कुछ सालों में शुगर इंडस्ट्री का कॉन्सेंट्रेशन महाराष्ट्र में देखने को मिलता है ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आते हैं। वो एक बेसिक इंडस्ट्री है। स्टील का प्रोडक्शन और उसका कंजम्पशन बताता है कि कंट्री कितनी ज्यादा डेवलप्ड है। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में सबसे ज्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज मौजूद है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है हमारे देश की। केमिकल इंडस्ट्री हमारे देश में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही केमिकल्स को प्रोड्यूस किया जाता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद एक्सपेंशन देखने को मिला है। सीमेंट इंडस्ट्री को बहुत भारी रॉ मटेरियल की जरूरत होती है और ये इंडस्ट्री स्ट्रेटेजिकली गुजरात में लोकेटेड है, ताकि हम लोग सीमेंट गल्फ कंट्रीज तक एक्सपोर्ट कर सके। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमें व्हीकल्स प्रोवाइड करती है फॉर अ क्विक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर्स। एंड लास्टली बात करते हैं हमारी आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की। बेंगलुरु भारत के एक इलेक्ट्रिकल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। इस इंडस्ट्री ने काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कई चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये इंडस्ट्रीज एयर, वाटर, सॉइल सभी को पोल्यूट करती हैं, व्हिच एक्चुअली पोजेस अ बिग चैलेंज टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अंत में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अंदर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करना, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना और क्लीनर प्रोडक्शन मेथड्स को प्रमोट करना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज का ये जो डिस्कशन है वो होता है कंप्लीट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।